जय आरसीएम साथियों, मेरा नाम शोभा कावले है। मैं डोनगांव से बिलोंग करती हूँ। कुछ दिनों से आरसीएम बिजनेस सीख रही हूँ और आज मुझे यहाँ स्क्रीन पे आने का अवसर मिला है, जिसके माध्यम से मुझे मिला मेरे ग्रेड गुरु, ग्रेड अपलाइन मिस्टर अनिल कुमार देशमुख है वाहे। और आज यहाँ पे आने के मुझे एक संधि, एक अवसर मिला है, वो डॉक्टर संतोष दुबे जी सर ने दिया है। उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ। सर जी लीजिए आगे। अपनी दुकान अपनों के लिए, इस अपनी दुकान पे थोड़ी सी बातचीत हो जाएगी हमारी। वो जो अपनी दुकान है शायद मेरे पीछे आपको दिख भी रही होगी। मैंने वो 1 साल पहले शुरू की है। छोटी सी है मगर 1 साल पहले शुरू की है। मैं हर महीने 15-20 हजार का माल उस पे रखती हूँ और सेलिंग भी करती हूँ। और जो हमारे नए साथी है, जो आज मीटिंग मुझे जो सुन रहे हैं, उन्होंने भी ऐसा ही करना चाहिए। थोड़ी बहुत, ज्यादा तो नहीं, शुरू शुरू में थोड़ी थोड़ी वो खरीदी कर सकते, 5-6 हजार की भी कर सकते। छोटा सा डिस्प्ले ऐसा घर पे लगाने का, उसमें माल रखने का, जो आपके घर में लेडीज हो जेंट्स हो जो आए उससे दिखाने का, उस पे बात करने की और वो सेलिंग करने का। मैंने अभी तक वैसा ही किया है और भी कर रही हूँ। और जो अपनी दुकान की बात है, वो 1 साल पहले, मतलब अपनी दुकान की बात भी नहीं हो रही थी, इससे पहले ही मैंने शुरू कर दिए। मेरे अपलाइन ने बोला था थोड़ा ज्यादा माल लेकर अपने घर में एक अलमारी में रखा करो, तो मैं तब से रख रही हूँ। सर जी नेक्स्ट। महिला सशक्तिकरण, इस मुद्दे पे थोड़ी सी बातचीत हो जाएगी। अगर आप कहीं भी जा रहे हो, पुरुष लोगों को मैं बता देती हूँ, आप बाहर कहीं जा रहे हो, होम मीटिंग जा रहे हो, प्रोडक्ट सेल करने में जा रहे हो, तो अपनी महिलाओं को साथ लेके जाना। क्योंकि पुरुष जो करते हैं वो बाहर हॉल में बैठकर बात कर सकते हैं, लेकिन महिला किचन तक जा सकती है, किचन में भी जा सकती है, प्रोडक्ट देख सकती है, और जिस घर में आप गए उस घर की महिलाओं को प्रोडक्ट बदलवा भी सकती है। महिला अच्छी तरह से बिजनेस करती है। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि हर पुरुषों ने महिलाओं को बता देना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, महिलाओं को पता होना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं कि वो अपने घर वाली को बता भी नहीं देते, वो क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे मालूम नहीं होता, फिर बाद में अड़चन आ जाती है थोड़ी। तो ऐसा आप मत करना, घर वाली को बताना और उसको साथ लेकर बिजनेस करना, आपको कहीं भी अड़चन नहीं आएगी। सेमिनार पे जाना है तो महिलाओं को साथ लेके जाना, कभी लेके जाने का, कभी नहीं भी लेके गए तो कोई बात नहीं, हर मन जाना नहीं, उसको लेके जाना नहीं है, लेकिन महीने 2 महीने एक बार उसके लेके जाओ, वो भी समझ जाएगी कि आरसीएम बिजनेस क्या है। और 2 साल पहले हमारे ग्रेड गुरु ने बात की थी कि पुरुषों पे मेरा विश्वास नहीं है। टीसी जी ने बात कही थी भिलवाड़ी में कि मेरा पुरुषों पे विश्वास नहीं है, अब मेरा विश्वास महिलाओं पे है। तो मैं हर महिला को बताना चाहती हूँ कि हमें जागना होगा, हमें जागना होगा और अच्छी तरह से बिजनेस करना होगा, जो पुरुषों से
पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर। एक रिक्वेस्ट है कि पुरुषों को भी महिला का साथ हर वक्त देना चाहिए, और महिलाओं को भी रिक्वेस्ट है मेरी कि पुरुषों का साथ हर वक्त देना चाहिए, उसके कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए, तभी ये काम अच्छी तरह से हो सकता है। रिटेलिंग की ताकत। दोस्तों, रिटेलिंग में इतनी ताकत है कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत बढ़िया रिटेलिंग हो सकती है। और आप इस कोरोना महामारी की जो चल रहा है उनके बारे में तो और भी अच्छी रिटेलिंग हो सकती है, क्योंकि मार्केट में सामान नहीं मिल रहा है, दुकानें बंद, ट्रांसपोर्टिंग बंद, ये सब कुछ बंद हो चुका है, तो ट्रांसपोर्टिंग शुरू नहीं है। इसकी वजह से बाहर मार्केट में जो किराना दुकानदार है उसको भी माल नहीं मिल रहा है, तो अपना माल हम अच्छी तरह से सेल कर सकते हैं। मैं गए 3 सालों से माल सेल कर रही हूँ। ज्यादा से ज्यादा मेरा रिटेलिंग ज्यादा है मेरी। ज्वाइनिंग थोड़ी कम निकलती है, लेकिन रिटेलिंग से माध्यम से ज्वाइनिंग निकलती है। कल का ही उदाहरण है, मैं कल जाके, ये जब से लॉकडाउन चालू है तब से 2-3 बार बाहर जाके रिटेलिंग करके आई हूँ मैं। कल भी सुबह 7 बजे जाकर 10 बजे वापस आ गई, रिटेलिंग करके आ गई। अच्छी तरह से माल बिक चुका है। ज्यादा से ज्यादा रिटेलिंग पे फोकस करना चाहिए हमें। सिर्फ घर के बाहर निकलने की जरूरत है। सिर्फ घर के बाहर निकलने की जरूरत है, रिटेलिंग अच्छी तरह से हो सकती है। गलतियों से सीखना है। दोस्तों, सीखते सीखते गलतियां तो किसी की भी होती है, हमारी भी हो जाएगी, लेकिन इन गलतियों से सीखना है। काम करते हुए आपसे बहुत सारी गलतियां भी होगी, पर उन गलतियों से, उनकी वजह से रुकना नहीं है। उनकी वजह से रुकना नहीं, उनकी रुकना नहीं है। उन गलतियों से सीखकर उसकी कमी को पूरा करना है। गलतियां तो हर किसी के हो सकती है, हमारी भी होगी, शुरू शुरू में गलतियां हो सकती है, लेकिन उससे रुकना नहीं, बस चलते ही रहना है। चलते रहने का, कहीं पे नहीं रुकने का। सर नेक्स्ट। सफलता। सफलता किसी भी कार्य में अगर सफल होना चाहते हो तो उसे खुलकर जीने की भावना भावना से करना होगा। अगर बचने की भावना से करोगे तो असफलता निश्चित है। मतलब सफल होना चाहता है तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। अगर नहीं किया तो सफल नहीं हो पाएंगे आप। साथियों, बस इतना ही बोलना चाहती हूँ।